हम बात कर रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। खालिस्तानियों के लिए भारत को आंख दिखाने वाले ट्रूडो का साथ न सिर्फ अपनों ने छोड़ दिया है, बल्कि उस जगमीत सिंह ने भी छोड़ दिया है, जिसके समर्थन के लिए ट्रूडो भारत पर झूठे आरोप लगा रहे थे। ऐसे में ट्रूडो की आगे की राह काफी मुश्किल साबित होने वाली है। आज से 2 दिन बाद यह साफ हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर उन्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, खालिस्तानियों को पालने पोसने वाले जस्टिन ट्रूडो अपने देश में, अपनी पार्टी में बेनकाब हो चुके हैं। उनका कद घट चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो इस हफ्ते प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बुधवार को लिबरल पार्टी की नेशनल कॉकस की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रूडो को विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ट्रूडो इस बैठक से पहले इस्तीफा सौंप सकते हैं। ट्रूडो अपनी ही पार्टी में लगातार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। पार्टी के सांसदों की तरफ से कई महीनों से उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ट्रूडो की पार्टी के कई सांसद अक्टूबर में उनसे सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा देने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल मीटिंग में भी कई लोग उनसे पद छोड़ने को कह चुके हैं। पिछले महीने कनाडा की डिप्टी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। क्रिस्टिया का कहना था ट्रूडो ने उनसे वित्त मंत्री का पद छोड़ दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने को कहा था। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद से ट्रूडो मीडिया ब्रीफिंग या फिर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से बाहर हो गए हैं और ज्यादातर वक्त अपने रिसोर्ट में बिता रहे हैं। कनाडा में इसी साल संसदीय चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी इससे पहले उनका इस्तीफा चाहती है। ट्रूडो इस्तीफा देते हैं तो समय से पहले चुनाव की मांग हो सकती है। अगर ये वो रिजाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से ये उनका एक किस्म का पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाएंगे। मतलब फिर वो रेलेवेंट नहीं रह जाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी कैनेडियन पार्लियामेंट में जो उनके लिबरल पार्टी के बाकी सदस्य बोल रहे हैं कि अब वो एक लाइबिलिटी बन गए हैं और उनके रहते कंजर्वेटिव पार्टी जो उनकी अपोजिशन पार्टी है अभी वो काफी स्ट्रांग हो रही है। इनफैक्ट जो लास्ट 2 इलेक्शन हुए हैं उसमें उसने भारी मत से लिबरल पार्टी को, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को पराजित किया है। और कनाडा में इलेक्शन भी जल्दी होने वाले हैं, तो इसको लेके नेचुरली पार्टी चिंतित है। तो ऐसे माहौल में ये मेरे को जस्टिन ट्रूडो का ऑब्लिवियन लगता है पॉलिटिकल स्पेस से। अभी कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सीटें हैं। इसमें बहुमत का आंकड़ा 170 है। पिछले साल ट्रूडो सरकार की सहयोगी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने 25 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया था। एनडीपी खालिस्तानी समर्थक कनाडाई सिख सांसद जगमीत सिंह की पार्टी है। ट्रूडो की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पास 120 सीटें हैं। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरे पार्टी का समर्थन मिल गया था। इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। हालांकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। जगमीत सिंह ने पिछले महीने कहा था कि वो अगले महीने अल्पमत वाली लिबरल सरकार को गिराने के लिए कदम उठाएंगे ताकि देश में फिर से चुनाव हो सके। इमीडिएट जो आ रहा है जिसके लिए 20 एमपीज ने ऑलरेडी लिख दिया है लिबरल पार्टी के ही कि इनको रिजाइन करना चाहिए। उनकी फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर है। इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्फ्लेशन और काफी हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। कनाडा के लोगों में लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से ट्रूडो के खिलाफ नाराजगी है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से कनाडा में कट्टरपंथी ताकतों के पनपने, अप्रवासियों की बढ़ती संख्या और कोविड-19 के बाद से बने हालातों के चलते ट्रूडो की राजनीति चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में हुए इप्सोस के एक सर्वे में सिर्फ 28% कनाडाई लोगों का ही कहना था कि ट्रूडो को फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं एंगस रीड इंस्टीट्यूट के
मुताबिक ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 30% पर आ गई है। दूसरी तरफ उन्हें नापसंद करने वालों की संख्या 65% तक पहुंच गई है। देश में हुए कई सर्वे के मुताबिक अगर कनाडा में चुनाव होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिल सकता है, क्योंकि जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। ट्रूडो पर आरोप है वो भारत के खिलाफ आरोप लगाकर सरकार की नाकामी छिपा रहे हैं। कनाडा में अक्टूबर से पहले प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने हैं। ट्रूडो अगला चुनाव लड़ने के लिए लिबरल पार्टी के नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि पार्टी के कई नेता ट्रूडो को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा ट्रूडो अगला चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के बड़े बेटे जस्टिन ट्रूडो 2013 में लिबरल पार्टी के मुखिया बने थे। जस्टिन ट्रूडो के पिता भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने अपनी पहचान उदारवादी नेता के तौर पर बनाने में कामयाबी हासिल की थी। ट्रूडो चौथी बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी इस बार कर रहे हैं। कनाडा में पिछले 100 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 4 बार चुनाव जीतकर नहीं आया है। ट्रूडो के पिछले 3 चुनाव में प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो 2015 में उन्हें 184 सीट जो है वो मिली थी। 2015 में कितनी मिली? 184 सीटें मिली। 2015 और 184 सीटें जो हैं वो आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो को मिली थी। 2019 की बात करते हैं। 2019 में जो है ये सीटें घटकर 157 हो गई थी। और 2021 की अगर हम बात करें, 21 के आंकड़े आप देख रहे हैं, जहां 2019 के मुकाबले 1 सीट ज्यादा यानी कि 158 सीट जो है वो ट्रूडो की पार्टी ने जीती थी। यानी जस्टिन ट्रूडो के लिए आने वाला जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। परिहार सर हमारे साथ तो बने हुए हैं, मेरे साथ करोड़ी सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, जाने माने, वो भी जुड़ गए हैं। सिंह सर, जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं उन परिस्थितियों में जब खुद उनके पार्टी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की रेस में खुद को बनाए हुए हैं? जस्टिन ट्रूडो को हम एक राजनेता के रूप में असेस करें तो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे रहे हैं और कनाडा की जनता ने प्रारंभ में उसको पर्याप्त समर्थन भी दिया। लेकिन एक परिपक्व राजनेता के रूप में उन्होंने अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं किया है। 2015 में जब वो पहले प्रधानमंत्री बने, अपने पिताजी की लेगेसी कह सकता हूं मैं राजनीतिक दृष्टि से, क्यों परिपक्वता उन्होंने नहीं दिखाई। तो उस समय भी स्टेटमेंट दिया कि भारत में सिख इतने मंत्री नहीं है जितने मैंने बनाए हैं, मैंने 4 सिख मंत्री बनाए हैं। जबकि उस तरह का स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब भारत और कनाडा के बीच में कोई खराब रिश्ते नहीं थे।